Hello everybody, welcome to Avinash English classes. So guys, let's begin today's session. Okay, as you know that we have completed up to future simple and now it's turn to start with future continuous tense. And in future continuous tense, do you know what does it show? This tense shows the possibility of the continuity of an action in future. ये क्या दिखाता है कि किसी भी एक्शन की होने की संभावना या उसके चलते रहने की संभावना कब? इन फ्यूचर, भविष्य में। जैसे हम ये कहें कि भाई कल मैं जयपुर जा रहा हूँगा, है ना, या कल वह इस काम को कर रहा होगा। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज रिटन इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई एम सॉरी, दे आर रिटन इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एक पहचान तो मैंने आपको बताई कि ये पॉसिबिलिटी को शो करता है, पॉसिबिलिटी ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, और वी कैन से दैट इट शोज एन एक्शन दैट मे गोइंग दैट विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर। ओके, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी को ये शो करता है। दूसरी इसकी जो पहचान है वो ये है कि हम इसमें विल और शैल प्लस बी यूज करते हैं, या फिर इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि विल बी या फिर शैल बी और प्लस बी फर्स्ट। बी फर्स्ट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी। एक पहचान इसकी इंग्लिश में जो है वो ये है। बात समझ में आ रही है? तो ट्रेडिशनल पहचान जो है वो तो ये है कि हम कह सकते हैं कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी या रहे होंगे, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। और अगर इंग्लिश में हम बात करें इसकी आइडेंटिफिकेशन की, तो वो है कि उसमें हम विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज करते हैं। और जो कॉन्सेप्चुअल आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि ये किसी भी कार्य के होने की पॉसिबिलिटी को शो करता है, यानी कोई भी कार्य जो है वो लगातार भविष्य में चलता रहेगा। तो भविष्य में उसके चलते रहने की संभावना, उस संभावना को ये टेंस दिखाता है, बताता है। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ कि हम कल शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, अब इसमें आप देखिए कि टाइम हमारे पास है कल शाम का, ठीक है, टुमारो इवनिंग। अब टुमारो इवनिंग के बारे में हम अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हाँ, वी आर प्रेडिक्टिंग अबाउट टुमारो इवनिंग। और उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं? कल शाम को। तो शाम कल जब होगी तो उस टाइम पे हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो शायद ये हमारी आज की प्लानिंग है, ये हमने आज सोच लिया है कि कल शाम को हम क्या करेंगे। तो वो काम शायद कल हो रहा होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी, और इस पॉसिबिलिटी को शो करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। ठीक है, अब जैसे ये है, इस सेंटेंस को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? वी, और वी के साथ यूज करते हैं शैल। तो वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, खेलना इसमें मेन वर्ब है, तो प्लेइंग, और फिर ये क्रिकेट, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। कब खेल रहे होंगे? टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग, सॉरी, तो ये टुमारो इवनिंग। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया इन इंग्लिश। इज इट क्लियर? तो यही इसका फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर दें इसी सेंटेंस से। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल और प्लस बी प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडवर्बियल। ठीक है, या फिर इसको टाइम कह सकते हैं कि भाई टाइम अगर दिया हुआ है तो टाइम, या एडवर्बियल जो भी है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रेमिंग पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर? So now we come on the negative sentences.
देखिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है कि ये जो विल और शैल और बी हमने लिखा है इसके बीच में अगर हम नॉट प्लेस कर दें, so this becomes the negative sentence of future continuous. The same here, this is the sentence we have and we can place not here, and by placing not this becomes the negative sentence. Okay, so we write a sentence in Hindi. The sentence is कल वह परीक्षा नहीं दे रहा होगा। कल वह परीक्षा नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो अब इसको हम चेंज करते हैं। तो ये है सब्जेक्ट ही, उसके बाद है बी के साथ क्या यूज करेंगे विल, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस भी नॉट, उसके बाद बी ही विल नॉट बी। अब परीक्षा देने को कहते हैं टेकिंग द एग्जाम। ठीक है, टेक का मतलब ऐसे क्या होता है लेना, लेकिन यहाँ पे परीक्षा देने के लिए हम टेक वर्ड यूज करेंगे। ही विल नॉट बी टेकिंग the exam tomorrow. He will not be taking the exam tomorrow. ठीक है, so this is the negative sentence of future continuous tense. तो ये बात आपको समझ में आई, बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ will और be के बीच में not प्लेस करना है, और जैसे ही आप यहाँ पे not प्लेस करते हैं this becomes the negative sentence of future continuous tense. Is it clear? So let's go ahead. Now we come on the interrogative sentences. Interrogative. अब interrogative sentences में हमें क्या करना है, पहले वो interrogatives की बात करेंगे that start with helping verb, and the helping verbs are will or shall. So first of all we will write the helping verbs here, will or shall plus subject plus be. This is the beginning of the formula for interrogative sentences. Okay, such interrogative sentences that starts with helping verb. So will, shall plus subject plus be first plus ing plus object, and time or adverbial can be there if it is given. Okay, तो ये फॉर्मूला है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। अब हम इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। कैसे? जैसे ये है, क्या कल वह परीक्षा दे रहा होगा। ये हो गया, क्या कल वह परीक्षा दे रहा होगा। अब ये कैसा हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। एंड नाउ वी हैव टू ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्या और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो आप सब्जेक्ट को पहले लिख दें, उससे आपको हेल्पिंग वर्ब प्लेस करने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं विल, ही के साथ क्या यूज करेंगे विल। अब हाँ, ये हो गया सब्जेक्ट इधर विल ही, उसके बाद क्या आ जाएगा बी, विल ही बी। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो, परीक्षा दे रहा है, टेकिंग द एग्जाम, विल ही बी टेकिंग द एग्जाम। और कब दे रहा होगा, टुमारो। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टुमारो और क्वेश्चन मार्क। So will he be taking the exam tomorrow is the translation of interrogative sentence. Okay, this is the interrogative sentence of future continuous tense. और कैसा interrogative है ये, जो helping verb से शुरू हो रहा है, helping verb से शुरू होने वाला। ठीक है, अब मैं इसी सेंटेंस को WH interrogative बना देता हूँ। कैसे कि मुझे बस इतना सा करना है कि ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, इसमें हम WH वर्ड ऐड कर देते हैं। ये WH वर्ड ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कल वह कब है, ये ऐड कर दिया। कल वह कब परीक्षा दे रहा होगा,
या वह कल कब परीक्षा दे रहा होगा। इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज नाउ आस्किंग फॉर द टाइम ही विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन। उस टाइम के बारे में पूछ रहा है जब वो एग्जाम दे रहा होगा। अब कब के लिए क्या यूज करते हैं, व्हेन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हेन। अब उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, व्हेन विल ही बी, उसके बाद फिर वही टेकिंग द एग्जाम, when will he be taking the exam tomorrow। ये देखिए when will he be taking the exam tomorrow, कल वह कब परीक्षा दे रहा होगा। अब ये क्या पूछ रहा है, टाइम। ये उस टाइम के बारे में पूछ रहा है जब वो परीक्षा दे रहा होगा, कि भाई कल वो शाम को 5 बजे परीक्षा दे रहा होगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है कि कल वह कब परीक्षा दे रहा होगा। आंसर मिल गया, कल वह 5 बजे परीक्षा दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका कुल मिला के एक ही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि ये उस एक्शन को दिखाता है जिसके कंटिन्यू रहने की पॉसिबिलिटी होती है। और कब होती है वो पॉसिबिलिटी, इन फ्यूचर, भविष्य में। कोई भी ऐसा कार्य जिसके भविष्य में जारी रहने की संभावना हो, या जारी रहने की संभावना को व्यक्त करने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के फ्यूचर जो है, पूरा की पूरा जो टेंस है ये फ्यूचर, चाहे वो सिंपल है या कंटिन्यूअस है या इसके बाद परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये पूरा के पूरा जो है वो एक इमेजिनरी टेंस कह सकते हैं हम इसको, या फिर ये कहें कि ये पॉसिबिलिटी को ही शो करता है। कहीं भी कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा या 100% ऐसा होगा। ओके, दिस टेंस जस्ट शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्शन। किसी भी काम के होने की संभावना जो है, उस संभावना को ये टेंस व्यक्त करता है, ठीक है। इसीलिए इसको इमेजिनरी टेंस भी कह सकते हैं। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर और द बेसिक कॉन्सेप्ट और द यूजेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो गाइस, इट्स इनफ फॉर टुडे। एक बात और कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, कंटिन्यूअसली आप प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न ग्रामर। ओके, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इज अ फेमस प्रूवर्ब। So apply this proverb in your life, keep practicing and get efficiency in English language. Okay, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। Till then, bye. Thank you.